जो लोग कहते हैं नशा बहुत है, तो फिर अपने आप पे वो सही मायने में अपने आप को इस बात को सिद्ध करने का काम कर रहे हैं कि जिस सरकार के अंदर वो रह रहे थे, जिस सरकार के वो अहम भागीदारी थे, उस समय पे उन्होंने नशे को रोकने के लिए कुछ किया नहीं, केवल झूठे नारे, झूठे वायदे करते रहे। चौटाला गांव जो पैतृक गांव है, वहाँ का हालात देख लीजिए, और खुद के गांव के अंदर ही आप नशे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए। किसानों ने कहा आप तो देवीलाल जी के अब नाम को साथ लगाते हैं, तो आइए किसानों के साथ जो किसान आंदोलन चल रहा था, आप तो सबसे पहले आना चाहिए, आप अपनी पार्टी को छोड़िए और हमारे साथ आके संघर्ष कीजिए। उस समय उन्होंने क्या क्या बयानबाजी की थी खुद जाके। तो मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की राजनीति से जनता अब ऊब चुकी है। अमित सिहाग अपना मुकाबला किसके साथ मान रहे हैं? अमित सिहाग अपना मुकाबला हमेशा अपने साथ मानता है। 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं और ऐसे में जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी तरफ से अपनी जीत को लेकर लगातार जो है चुनाव प्रचार जारी है। हालांकि आज हम डबवाली में मौजूद हैं। डबवाली सिरसा विधानसभा के अंदर आता है और ऐसे में सिरसा की बात करें तो सिरसा की 5 सीट लगती है और उसी में से एक डबवाली है। और फिलहाल जो डबवाली के अंदर है मुकाबला देखने को लगातार मिल रहा है। हालांकि पिछले जो विधायक है यहाँ पर अमित सिहाग रहे हैं और इस बार फिर कांग्रेस ने उन्हीं पर भरोसा जताया है। इस वक्त हमारे साथ अमित सिहाग जी मौजूद है। बात करेंगे चुनाव को लेकर कि कैसा जो उनका चुनाव प्रचार है वो चल रहा है और इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद निशा जी, धन्यवाद। पहला सवाल ये कि लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मैं मानता हूं कि एक लोकसभा के अंदर एक जनता की एक तरीके से कांग्रेस के पक्ष में एक भारी समर्थन आपने देखने, जनता लामबंद होगी, एकजुट होगी। और यहाँ के जो उम्मीदवार थे उस समय सिरसा लोकसभा से, उन्होंने 2.25 लाख वोटों से तकरीबन जीत दर्ज की थी। मैं मानता हूँ उससे भी ज़्यादा मजबूत माहौल आज की तारीख में दिखाई दे रहा है कि जो खास करके जनता की सरकार जो रहे, दोनों पार्टियों जो हिस्सेदार रही और उनके यहाँ के बहुत से नुमाइंदे जिनकी हिस्सेदारी उस सरकार में थी, उनकी कार्यशैली को देखते, सरकार की नीतियों को देखते हुए जिस तरीके से आमजन सभी लोग दुखी हैं और कांग्रेस का जिस तरीके से एक विश्वास उनकी तरफ जनता का बड़ा है, हमने जो प्रयास किए हैं पिछले 4.5 सालों के अंदर, तो मैं मानूँ सारी चीज़ों को मिलाकर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से जनता इन सभी के खिलाफ, जो दूसरे लोग हैं जो इस तरीके से जो राजनीति करते आए हैं, उनके खिलाफ अपने आप चुनाव लड़ रही है। मैं मानता हूँ बहुत ही ज़्यादा प्रजातंत्र का एक बेहतरीन, मैं मानता हूँ, उदाहरण जनता पेश करने का काम करेगी जब 8 तारीख को नतीजे आएंगे। जी विधायक जी, आप पहले भी विधायक रहे हैं, हालांकि विपक्ष में थे। अब जो लहर है एक तरफ कांग्रेस की नज़र आ रही है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और आपने पहले प्रोजेक्ट में अगर सोचा हो कि मुझे डबवाली के अंदर ये डेवलपमेंट करना है, हालांकि विपक्ष की सरकार थी, इतना काम नहीं हुआ, मानते हैं, इस बार मौका मिलता है तो सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, विपक्ष में रहते हुए भी मैंने हर मुद्दे को प्राथमिकता से उठाया और बहुत कुछ सफलताएं जो एक विपक्ष के नेता के पास नहीं हो पाती, जो विपक्ष में रहते हुए नहीं हो सकती, उनको भी मैंने हल कराया। जैसे यहाँ पे पुलिस ज़िला बना और आप ये मान लीजिए हमारे पुराने खाल पड़े हुए थे, तकरीबन 125 करोड़ की लागत से उनको मैंने पुरानों को रीमॉडलिंग कराने का हो या एक्सटेंशन कराने का हो। शहर के अंदर आप ब्लड बैंक, ऑक्सीजन प्लांट, इस तरह की सुविधाएं जो हैं, LED लाइट प्राथमिकता पे लगवाना, सीवरेज का काम चल रहा है। तो मैं ये कहने की कोशिश करता हूँ कि हमारे यहाँ पे ये नहीं कि विपक्ष में रहते हुए भी हमने बहुत कुछ किया है, मगर आपने बिल्कुल लाजमी एक जायज़ बात की कि जब अब सरकार बनने जा रही है तो प्राथमिकता क्या है। तो मेरी 3 प्राथमिकताएं सबसे ज़्यादा हैं। पहला तो ये है कि जो सिंचाई के लिए, किसानों को पानी देने के लिए, वो हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जो हमने, मेरे पिताजी ने कांग्रेस पार्टी के राज में, हुड्डा साहब और सभी ने मिलकर उस समय वहाँ पर एक कालवाना खरीफ चैनल और तिकड़ी खरीफ चैनल, उसको इस सरकार ने ठंडे बस्ते में डालने का काम किया पिछले 10 सालों में। उसको वापस जीवित करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ मैं मानता हूँ दूसरा, जो ये ड्रग्स का जो बहुत बड़ा समस्या बन चुकी है, इसके ऊपर कैसे नकेल कसी जाए, वो प्राथमिकता का इशू रहेगा, जिसमें मैं मानता हूँ सरकार बदलेगी, सरकार के जो नेतृत्व है उसकी नीयत अलग है और वो पूरी तरीके से हम प्रशासन के माध्यम से उस पर कैसे नकेल कसी जा सकती है, उसके ऊपर हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा मैं मानता हूँ उद्योग, क्योंकि ये एक बैकवर्ड एरिया रहा है, एग्रीकल्चर पे आधारित है, मगर हमारे पास सभी तरह की सहूलियतें हैं कि चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और प्रतिभाएं भी हैं।
तो मैं मानता हूँ ये सरकार घोषणाएं तो करती रही हैं, मगर कोई उस पर उन्होंने धरातल पे काम नहीं किया। तो मेरा ये प्राथमिकता रहेगी किसी तरीके से रोज़गार का साधन पैदा किया जाए, ताकि आस पड़ोस के जो हमारे युवा साथी हैं, युवतियां हैं, जो इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उनको एक मौका मिल सके यहाँ पर प्राइवेट रोज़गार के माध्यम से। तो ये 3 मेरी प्राथमिकता मैं मानता हूँ। सर, इसी के साथ आपने कहा ड्रग्स के ऊपर भी काम करेंगे। हालांकि जेजेपी ने भी अपना प्रत्याशी जो मैदान में दिग्विजय चौटाला, हालांकि चुनाव जब डिक्लेयर हो उससे पहले वो मैदान में कूद गए और उन्होंने ये कहा कि डबवाली के अंदर नशा बहुत है, मेरी जो मेन मुख्य एजेंडा है वो नशा दूर करना है। तो किस तरह देखते हैं आपकी ये चुनावी स्टंट है कि लोगों के बीच में किटें बांटना, डॉक्टर के साथ मीटिंग करके एक एनजीओ बनाना? मतलब 4.5 साल पहले कहाँ थे जेजेपी के लोग, दिग्विजय चौटाला कहाँ थे? उस समय उन्हें एनजीओ नहीं दिखी, डबवाली के अंदर नशा नहीं दिखा, और अब चुनावी स्टंट में उन्होंने छलांग लगाई और कह रहे हैं कि यहाँ नशा मुक्त करेंगे। देखिए, आपने अपने सवाल में ही अपना जवाब देने का भी काम किया है। सही मायने में जनता भी यही उनसे सवाल कर रही है। जो लोग कहते हैं नशा बहुत है, तो फिर अपने आप पे वो सही मायने में अपने आप को इस बात को सिद्ध करने का काम कर रहे हैं कि जिस सरकार के अंदर वो रह रहे थे, जिस सरकार के वो अहम भागीदारी थे, उस समय पे उन्होंने नशे को रोकने के लिए कुछ किया नहीं। नशे को रोकने में पूर्णतः वो विफल रहे, केवल झूठे नारे, झूठे वायदे करते रहे। और आज वही हालात आप कहते हैं कि जब सरकार आपके पास थी उस टाइम, और अब कहते हैं कि हम नशा को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम नशा को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। चौटाला गांव जो पैतृक गांव है, वहाँ का हालात देख लीजिए, और खुद के गांव के अंदर ही आप नशे को रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, बाकी तो नशे रोकने। तो ये आप जनता जागरूक है जिस प्रकार से कि जो 4.5 साल तक आपने कोई प्रयास नहीं किए, अब आके कहेंगे कि मैं नशा रोकने के लिए, जब आचार संहिता लग गई उसके बाद कहते हैं कि हम कहीं, ये नशा रोकने का अभियान नहीं है। ये सही मायने में ये है कि भाई आज आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जनता आपको नकार चुकी है। और उसके बाद ये है कि आप वही पुरानी जो इनकी राजनीति रही है, हमेशा सोच रही है कि हम एक राजशाही परिवार से हैं और हम आएंगे तो बीच में अपना प्रलोभन देने का काम करेंगे किसी ना किसी तरीके से, और जनता उससे प्रभावित होके हमें फिर से चुन लेगी, हमें वोट देने का। मैं मानता हूँ जनता बदल चुकी है, जनता जागरूक हो चुकी है, और जनता इन मुद्दों को भली भांति समझती है कि जिम्मेवारी आपकी थी, आपने उस जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं किया, और अब जनता आपको उसका जवाब 5 तारीख को देने का काम करेगी। आदित्य चौटाला ने भी अगर बात करें तो भाजपा को अलविदा कह के इनेलो का दामन थाम लिया, और अभी दावा कर रहे हैं कि परिवार एक हो गया है, तो डबवाली के अंदर बड़े मार्जिन से हम जीत लेकर यहाँ से निकलेंगे। देखिए, दावा तो हर कोई प्रत्याशी यही करेगा, कभी जो जिसकी अगर मान लो आज धरातल पे बहुत बिल्कुल ही पिछड़ गया, वो भी आज प्रत्याशी ये कहता है कि भाई मैं ही नंबर 1 हूँ, तो वो चलो उनका दावा है, मगर धरातल पर स्थिति नहीं है। यानी कि परिवार एक हो गया, क्या इसका बेनिफिट इनको कहीं मिलेगा? देखिए, परिवार विश्वास एक तरीके से जनता के अंदर जो बात है, जो सोच है, जिस तरह की उत्पीड़न की सोच थी, दबाने की सोच थी, धमकाने की सोच थी, वो एक हो गई है। वो शायद बट गई थी पहले, वो एक हो गई कि जो मानसिकता इस तरीके से जो चलते आए हैं, वो मानसिकता दोबारा से साथ आ गई। तो उस मानसिकता को पहले ही जनता ने नकार दिया, और मैं मानता हूँ इस बार और ज़्यादा ये जो घटनाक्रम हुए हैं इसके बाद और मजबूती से नकारने का काम करेंगी। ये आम जनता की आवाज़ इस घटनाक्रम के बाद। विश्वसनीयता कहाँ पे है? आप पहले एक जगह पर हैं, उधर वहाँ पे कहते हैं, फिर जब आप भाजपा में ज्वाइन करते हैं तो भाजपा में ज्वाइन करने से पहले आप वही जिस पार्टी में आप वापस आए हैं उस पार्टी को ही कहा करते थे कि भी ये बिल्कुल ये गुंडागर्दी करती है, ये इस तरीके की प्रवृत्ति है, इस तरह का इस पे लांछन लगाया करते थे, नेताओं पे लांछन लगाया, खुलेआम उनको चैलेंज किया करते थे। और आज उन्हीं नेताओं के साथ आप मंच पे, फिर आपने कहा भाजपा मेरी माँ है, मेरे को उन्होंने मौका दिया, ये है। आज वो 9 साल सत्ता की मलाई खा ली, और बिल्कुल चुनाव का जब नामांकन का 1-2 दिन रह गए फिर ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आपको इतना ही जिस पार्टी में थे उससे आपको तकलीफ थी, तो आज उस पार्टी को तो आप पहले ही त्याग कर सकते थे कि भाई यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ प्रजातंत्र नहीं है। फिर एक तरीके से धोखा देने का काम किया उन्होंने। पहले वो विश्वसनीयता की आप बात कर लें कि देवीलाल जी का नाम साथ लगाते आए, किसानों ने कहा आप तो देवीलाल जी के अब नाम को साथ लगाते हैं, तो आइए किसानों के साथ, जो किसान आंदोलन चल रहा था, आप तो सबसे पहले आना चाहिए, आप अपनी पार्टी को छोड़िए और हमारे साथ आके संघर्ष कीजिए। उस समय उन्होंने क्या क्या बयानबाजी की थी कि राबड़ी पी के सो जाओ सारे, कुछ नहीं हो सकता, ये तो कानून है ज्यों के त्यों रहें। तो विश्वसनीयता कहाँ पे?
तो मैं ये कहता हूँ यही वो लोग हैं। अभी उस दिन जो कट करने का प्रयास किया चौटाला में, एक ऐसा कई लोगों के माध्यम से हुआ बनाने का प्रयास किया कि भाई दोबारा से जनतंत्र के अंदर सबकी बात को सुना जाएगा, कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाएगा, फिर मैं निर्णय लूँगा। और जो निर्णय कई महीने पहले हो लिया, उस निर्णय को सभी के गले के नीचे उतारने का ज़बरदस्ती प्रयास किया। ना तो वहाँ कोई प्रजातंत्र था खुद जाके। तो मैं मानता हूँ कि ये इस तरह की राजनीति से जनता अब ऊब चुकी है। अब जनता चाहती है विकास और शराफत की राजनीति, और उसके लिए मैंने जैसे कहा कि जैसे लोकसभा में मुद्दों के साथ लामबंद हुई थी और बहुत बड़ा खूबसूरत प्रजातंत्र का मैंने चुनाव देखा था, और इस बार मुझे इस बात की तसल्ली है कि जनता फिर से एक साथ लामबंद हो रही है कि भाई हम इस तरह की ताकतें, इस तरह की सोच को पूरी तरीके से नकारने का काम करेंगे। आखिरी सवाल, चौटाला परिवार एक हो गया है, वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय चौटाला है, आप भी मैदान में हैं, तो अमित सिहाग अपना मुकाबला किसके साथ मान रहे हैं? अमित सिहाग अपना मुकाबला हमेशा अपने साथ मानता है। मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगले दिन मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूँ। मेरा सही मायने में सीधा जुड़ाव जनता के साथ है, क्योंकि मेरा जो भी जिम्मेवारी देनी है वो जनता ने मुझे देनी है। अगर मेरे को जिम्मेवारी दी जाती है तो मैं उस जिम्मेवारी का निर्वहन करके जनता को और अपने क्षेत्र की बेहतरी के लिए करूँगा। तो मेरा मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष के साथ मैं नहीं करता, क्योंकि फैसला जनता ने लेना है। मेरा तो एक ही वोट है, दूसरे प्रतिद्वंदियों का भी एक ही वोट है। वोट तो डालना है जनता ने, डलवाना भी है जनता ने। तो मैं मानता हूँ जनता और मेरे बीच का, और मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से आशीर्वाद जनता दे रही है, ये ऐतिहासिक एक बहुमत होगा। मैं कोई उसमें नहीं कह रहा, अहंकार में नहीं कह रहा, मगर एक जनता खुद मन बनाकर बैठी है कि इस बार हमें ये बदलाव करना है। और ये मानता हूँ एक अच्छा संकेत है इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि सरकार का और एक बड़े विकास का भागीदार ये क्षेत्र बनने जा रहा है लंबे समय के बाद। तो मैं मानता हूँ अच्छा सुनहरी मौका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमने बात की डबवाली विधायक अमित सिहाग से, हालांकि अभी फिर मैदान में हैं, और डबवाली के अंदर बात करें चौटाला परिवार की एक हो गए हैं, और वहीं जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला मैदान में है और अमित सिहाग कांग्रेस के प्रत्याशी है। हालांकि पिछले प्लान में भी विधायक रहे हैं और चुनाव को लेकर चर्चा करी कि किस तरह अब इनका चुनाव प्रचार चल रहा है। हालांकि इनकी तरफ से जीत का दावा किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। अब ये तो उसी समय मालूम होगा कि आखिर किसके सिर पर विधायक पद का ताज सजेगा। डबवाली से डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के लिए निशा खन्ना।